पापा, बोलो बेटा। मेरी 40,000 की सैलरी को मैं शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करूं? बेटे आजकल के नौजवानों के लिए ना एक बेसिक बात है जो आपको समझनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब यह नहीं होता कि जब बहुत ज्यादा पैसा हो तब शुरू करें। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पहली सैलरी से ही सही आदत बना लो। सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो बेटा, अभी ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। पहले म्यूचुअल फंड के लिए अकाउंट खोलते हैं। ग्रो में, जिरोदा में, क्वाइन में, कुवेरा में या ईटी मनी में किसी भी एक ऐप पर जाओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल डालो, 15 से 20 मिनट में केवाईसी हो जाता है। एक बार हो गया, टेंशन खत्म। अब इन्वेस्टमेंट का असली फैसला। ऐप के अंदर जाकर एक सिंपल ऑप्शन चुनो। सिंपल ऑप्शन क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। अब इसमें करना कैसे है? देखो, आपको एसआईपी चुननी है। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास 40,000 की सैलरी आ गई मान लो और आपने सारा लमसम पैसा लगा दिया। आप एक एसआईपी की तरह से उसको करो। मान लो तुम्हारी सैलरी 40,000 है, तुम उससे 3 से 5,000 के बीच में जो आपको लगे कि काफी है उतने का सिप करो। ये सिप आपको अपनी सैलरी जो क्रेडिट होती है उसके 2 या 3 दिन बाद की डेट पर रखना है। उससे होगा क्या कि हर महीने अपने आप इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तुम्हारे यहाँ सैलरी क्रेडिट होगी और सिप वाले उसमें से अपना जो आपने सिप के 3 या 5,000 के अंदर जो आपने अमाउंट रखा होगा वो निकाल लेंगे। तो तुम्हें बार बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा। अब यह समझना भी जरूरी है बेटा कि म्यूचुअल फंड एसआईपी ही क्यों करें, डायरेक्ट शेयर क्यों नहीं करें? क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में तुम्हें कंपनी चुननी होती है, टाइमिंग समझनी होती है, मार्केट के बारे में अपडेटेड रहना पड़ता है। मार्केट गिरे तो घबराहट भी होती है। पहली नौकरी के साथ यह सब व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता। म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या होता है, तुम्हारा पैसा 20 से 50 कंपनियों में फैल जाता है। प्रोफेशनल इसे मैनेज करते हैं और एसआईपी के जरिए तुम हर लेवल पर मार्केट में निवेश करते रहते हो। इससे तनाव भी कम होता है और गलतियां भी कम होती है। अब बेटा सबसे जरूरी बात वो है तुम्हारी उम्र। तुम्हारी उम्र तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है। 22 से 25 साल में शुरू किया हुआ एसआईपी छोटा लग सकता है क्योंकि 3,000 से 5,000 पे बंदा कहता है यार होता क्या है 5,000 पे, इससे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन समय बहुत ज्यादा होता है। मार्केट नीचे भी जाए कोई समस्या नहीं, सब समय रिकवर करा देता है। जो लोग देर से शुरू करते हैं उन्हें ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। तुम्हारी उम्र में सिर्फ एक नियमित रूप से सिप को चालू रखे रहना पड़ता है। आखिरी नियम भी याद रखना बेटा, मार्केट ऊपर जाए या नीचे एसआईपी बंद मत करना, रोज ऐप चेक मत करना। जब सैलरी बढ़े सबसे बड़ी बात तो एसआईपी थोड़ा बढ़ा देना। मान लो 40,000 की सैलरी तुम्हारी 50,000 हो जाए तो तुम अपना सिप 5,000 से 6,000 कर सकते हो। बस बाकी काम समय और कंपाउंडिंग खुद कर लेंगे, वो खुद देख लेना। जब एक दिन तुम अपनी 50 साल की उम्र में सोचोगे कि यार मैंने पहली सैलरी से शुरू किया तो बहुत अच्छा किया, जब तुम्हें एक लमसम बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा तुम्हारी सेविंग्स में।